जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम करेंगे उपपद विभक्तियों का अभ्यास, जिनको हम अब से पहले 2 वीडियो में जिनका वर्णन कर चुके हैं, जिनके नियमों को बहुत अच्छे से हम जान चुके हैं, उनके उदाहरणों के द्वारा भी हमने उसको सीखा है और आज हम सिर्फ उनका अभ्यास करेंगे, वो भी वाक्य रचना के द्वारा। क्योंकि अधिकतर वाक्य रचना में इस तरह के वाक्य उपपद विभक्तियों से संबंधित वाक्य प्रश्न पत्र में आते हैं। तो आइए चलते हैं उपपद विभक्ति की ओर, उनके अभ्यास कार्य की ओर। आशा है वैसे आपने अब से पहले वो वीडियो जरूर देख ली होंगी उपपद विभक्तियों के लिए जो बनी हुई है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पहले उन वीडियो को जरूर देख लें, उन नियमों का अभ्यास कर लें, उनको ध्यान से समझ लें, फिर आप इस अभ्यास कार्य पर आए। क्योंकि ये अभ्यास कार्य आप तभी कर पाएंगे, तभी इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पहले उन नियमों को समझ लेंगे। उपपद विभक्ति और कारकों के मुख्य नियमों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे, तभी ये अभ्यास कार्य आपके लिए सफल होगा, है ना। तो आइए चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति, जिसका पहला वाक्य है ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं। ग्राम मतलब गांव, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो क्या होगी इसकी संस्कृत? ग्रामम और उभयतः, उभयतः का भी प्रयोग किया कर सकते हैं और अभितः का भी कर सकते। क्या है? वृक्षाः सन्ति। ग्रामम उभयतः या अभियतः वृक्षाः सन्ति। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ओर, दोनों ओर मतलब उभयतः या अभितः, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जब आप इस तरह के वाक्य बनाएं, इस तरह के वाक्य जरूर आते हैं, परीक्षा में जरूर आते हैं। तो जब इस तरह के वाक्य आपके सामने हो और आप उनकी संस्कृत बनाएं, तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं अब ये समझ लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, ग्रामम भी लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग भी कर लेंगे, अब उभयतः या अभितः इसका भी प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है ना वृक्ष हैं, तो वो क्या करते हैं, वृक्षः अस्ति, एक वृक्ष है, तो उस यहाँ पर गलती हो जाती है। तो दोनों ओर हैं तो एक वृक्ष तो दोनों ओर नहीं हो सकता ना। तो वृक्षाः सन्ति मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, तो यहाँ वृक्षाः सन्ति बहुवचन आएगा, ये ध्यान रखिए, है ना। आगे चलते हैं। विद्यालय के चारों ओर छात्र हैं। विद्यालय के चारों ओर छात्र हैं। चारों ओर मतलब परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बनाते हैं इसकी संस्कृत, क्या बनेगी? विद्यालयम परितः और क्या है, छात्र हैं। तो छात्राः और सन्ति। विद्यालयम परितः छात्राः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर छात्र हैं। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। बालक घर के समीप खेलता है, तो क्या होगा, बालकः और गृहम। अब देखिए यहाँ पर हम समीप के लिए समया का प्रयोग कर सकते हैं और निक्षा का भी प्रयोग कर सकते हैं। बालकः गृहम समया या निक्षा, घर के समीप क्या करता है, खेलता है। क्रीडति या फिर खेलती भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी धातु का हम प्रयोग कर सकते हैं। बालकः गृहम समया या निक्षा क्रीडति या खेलति, दोनों में से हम किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। और समीप के लिए समया या निक्षा, दोनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ ही समीप होता है। ठीक है।
आइए अगले वाक्य की ओर चले। हम दोनों घर की ओर जाते हैं, तो क्या होगा? आवाम हम्म घर की ओर, किसकी ओर? घर की ओर। तो जिसकी ओर जाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गृहम प्रति और गच्छावह। हम दोनों घर की ओर जाते हैं, आवाम गृहम प्रति गच्छावह। ठीक है। अगला वाक्य है, मार्ग के दोनों ओर भवन है। किसके दोनों ओर भवन है? हम्म मार्ग के, तो मार्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या बनेगा? मार्गम उभयतः मार्गम उभयतः क्या है? भवन है। भवनानि और संति। मार्गम उभयतः भवनानि संति। मार्ग के दोनों ओर भवन है। ठीक है। तो यहाँ उभयतः इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें? मार्ग में। ये मार्गम। ठीक है। आगे देख लेते हैं। परिश्रम के बिना सफलता कहाँ? कहाँ भाई? सच बात है। तो क्या होगा? परिश्रमम बिना और सफलता कुत्र? परिश्रमम बिना सफलता कुत्र? परिश्रम के बिना सफलता कहाँ? देखिए, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हमने द्वितीया का प्रयोग किया। ठीक है। हम तीनों का कर सकते हैं। ठीक। परिश्रमम बिना सफलता कुत्र? नहीं मिल सकती, सच है। दुर्जन को धिक्कार है, तो धिक शब्द के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? जिसको धिक्कार दिया जाता है उसमें। तो क्या बनेगा वाक्य? दुर्जनम और धिक, और ये चिन्ह भी आएगा। दुर्जनम धिक अर्थात दुर्जन को धिक्कार है। ठीक। ये हुआ हमारा द्वितीय विभक्ति का अभ्यास। अब चलते हैं तृतीय विभक्ति की तरफ। अर्जुन कृष्ण के साथ जाता है। ये नियम आप ध्यान से समझ लें, याद कर लें। सह के योग में, सह मतलब साथ, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्या होगा? अर्जुनः किसके साथ जाता है? कृष्ण के साथ जाता है। कृष्णेन सह और गच्छति। अर्जुनः कृष्णेन सह गच्छति। ये सह स और ह है। यहाँ पर स के बाद में विसर्ग लगाकर वाला नहीं है, है ना? तो स और ह जब ये इस तरह से लिखा जाता है, इसका अर्थ होता है साथ। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है वह, और ये क्या है? सह, इसका मतलब होता है साथ। ठीक। इन दोनों अंतर को आप ध्यान से समझ के फिर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। अगला वाक्य, शोर मत करो। तो देखिए, शोर मत करो, जब भी किसी को रोका जाता है अलम का प्रयोग होता है। तो अलम और कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन अर्थात शोर मत करो। जब हम किसी को रोकते हैं तो वहां अलम का प्रयोग करते हैं, और उसके योग में, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिससे रोका जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है। अगला वाक्य, वह धन से हीन है। तो हीन शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कि क्या बनेगा वाक्य? सह और धनेन हीनः अस्ति। सह धनेन हीनः अस्ति। वह धन से हीन है। ठीक। अगला वाक्य, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है। सच बात है। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है। तो क्या बनेगा?
ज्ञानेन विना और कल्याणम न भवती। ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। यहाँ पर हम भवती का भी प्रयोग कर सकते हैं, भूधातु का, और अस्ति का भी कर सकते हैं। ठीक है। ज्ञानेन बिना कल्याणम न भवती, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता। बिल्कुल सच बात है। जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। आइए चलते हैं आगे। थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं। तृतीया के बाद चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, इसके कुछ नियम हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। अब इसका अभ्यास कार्य। बालक के लिए भोजन पर्याप्त है। अब देखिए, जब अलम शब्द का प्रयोग रोकने के लिए होता है तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जब अलम शब्द का ही प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या बनेगी इसके संस्कृत? बालकाय और भोजनम। यहाँ पर म हम हटा देते हैं, नीचे ही आएगा क्योंकि सामने क्या है? स्वर। भोजनम अलम। बालकाय भोजनम अलम, बालक के लिए भोजन पर्याप्त है। देवताओं को नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो किसको नमस्कार है? देवताओं को। देवेभ्यः और नमः। ये आपको तब भी बताया गया था, एक बार फिर से आपकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या? नमः के योग में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन नम धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। नम धातु के योग में तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, लेकिन नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अग्नि में स्वाहा, क्या बनेगी संस्कृत? अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा। सभी का कल्याण हो। तो सर्वेभ्यः स्वस्ति। तो क्या हुआ? स्वस्ति, स्वाहा, नमः और अलम, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं। सज्जन दुर्जन पर क्रोध करता है। तो सज्जनः दुर्जनाय क्या करता है? क्रोध करता है। कुप्यति या क्रुध्यति। कुप्यति या क्रुध्यति दोनों धातुएं क्रोध करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और जिस पर क्रोध किया जाता है वो चतुर्थी विभक्ति में आता है। तो सज्जनः दुर्जनाय कुप्यति, सज्जन दुर्जन पर क्रोध करता है। मुझे घूमना अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मह्यम और मह्यम भ्रमणम रोचते। मुझे घूमना अच्छा लगता है। मह्यम भ्रमणम रोचते। ठीक है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस में आई? मह्यम। ठीक। राजा भिक्षु को दान देता है। तो क्या होगा? नृपः भिक्षुकाय और दानम ददाति। देखिए, दा धातु के योग में या जब भी किसी को कुछ दिया जाता है उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भले ही यहाँ पर हमने ददाति का प्रयोग किया है, दा धातु का, हम यच्छ धातु का भी प्रयोग करें तब भी उसमें चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। ठीक है। अब चलते हैं पंचमी विभक्ति की तरफ। देखिए, यहाँ नियमों को बहुत ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि नियमों को हम एक पहली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो
ये तो आपकी पुनरावृत्ति है, ये आपका अभ्यास कार्य है। उन नियमों को ध्यान से समझो और इन वाक्यों के द्वारा उनका अभ्यास करो। ठीक, आप क्या करें, पहले खुद इन वाक्यों को बनाएं और फिर इनको मिला लें कि आपने सही बनाए हैं या नहीं, क्या कमी रह गई, कहाँ गलत हो गया। यदि आप ऐसा करेंगे तब आपका वास्तविक अभ्यास होगा, तब आपका सही में अभ्यास होगा। यदि आप बस वीडियो चला के इसको पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे, तो वो उतने अच्छे से नहीं होगा। बिना किए हुए, बिना खुद किए हुए अभ्यास नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम किसी को दौड़ते हुए देखें और सोचें हाँ भाई, इतनी दौड़ तो, इतनी तेज तो दौड़ना चाहिए। नहीं, जब आप खुद किसी काम को करते हैं तब आप उसका वास्तविक अभ्यास करते हैं। तो जब आप इन वाक्यों को खुद बनाएंगे तब आपकी उपपद विभक्ति और कारकों का अभ्यास होगा, है ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो इसलिए इन वाक्यों को खुद बनाएं, जरूर बनाएं। आगे पंचमी विभक्ति, गांव के बाहर तालाब है। तो देखिए, गांव के बाहर क्या होगा यहां पर, ग्रामात और बही क्या है, तालाब है। सरोवरः अस्ति, ग्रामात बही सरोवरः अस्ति। बही के योग में गांव शब्द में पंचमी विभक्ति। जल के बिना जीवन नहीं है, तो क्या बनेगा इसका, जलात बिना और जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। बिना के योग में यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और हमने तीनों का अभ्यास किया है ना? शिशु सर्प से डरता है, तो क्या होगा, शिशु और सर्पात क्या, बिभेति। शिशु सर्प से डरता है, सर्पात पंचमी विभक्ति, है ना? उसके बाद माता शिशु की सर्प से रक्षा की जाती है, तो जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, माता और शिशुम सर्पात रक्षति, माता शिशु की सर्प से रक्षा करती है। ठीक है, आइए आगे चलें। आगे षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, आइए इनका अभ्यास करते हैं। विद्यालय के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज अच्छा लगता है। अब देखो, राष्ट्रीय ध्वज अच्छा लगता है, ये जो अच्छा लगता है ना, यहाँ रुच धातु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर शोभते शब्द का हम प्रयोग करेंगे अच्छा लगने के लिए। तो क्या होगा, विद्यालय से ऊपरी राष्ट्रीय ध्वजः शोभते। विद्यालय के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ऊपरी के योग में विद्यालय शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भूमि के नीचे जल है, तो क्या होगा, भूमि और अधः, अधः क्या है, जल है, जलम अस्ति। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। भूमि शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। घर के सामने बालक खेलता है, तो क्या होगा, गृहस्य पुरतः क्या करता है बालक,
बालकः और क्रीडति, है ना? बालकः क्रीडति, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? हम खेलति भी लिख सकते हैं। गृहस्य पुरतः बालकः क्रीडति या खेलति। भवन के पीछे विद्यालय है, तो क्या बननी चाहिए इसकी संस्कृत? भवनस्य और पृष्ठतः क्या है? विद्यालय है। विद्यालयः अस्ति, है ना? तो भवनस्य पृष्ठतः विद्यालयः अस्ति। गोपाल बालकों में श्रेष्ठ है, तो क्या बनेगा? गोपालः और बालकानां श्रेष्ठः अस्ति। गोपाल बालकों में श्रेष्ठ है। तो देखिए यहाँ श्रेष्ठ के लिए जब तुलना की गई है और किसी एक को श्रेष्ठ बताया गया है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ हमने षष्ठी का किया है। आप चाहें तो षष्ठी का करें या सप्तमी का करें। पृष्ठतः माने पीछे, पुरतः माने सामने, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसमें? जिसके ऊपर उसमें, जिसके नीचे उसमें, जिसके सामने उसमें, जिसके पीछे उसमें, और जिनसे श्रेष्ठ है बालकों में, उसमें किसका प्रयोग है? षष्ठी विभक्ति का। ठीक, अब आते हैं सप्तमी विभक्ति पर। राम लक्ष्मण को स्नेह करते हैं। अब देखिए ऐसे वाक्यों में क्या होता है, हम देखते हैं स्नेह करते हैं तो ये आदर सूचक है, लेकिन क्रिया यहाँ पर एक वचन की ही आएगी। कभी भी ऐसा ना हो कि इस तरह के वाक्य को देखकर आप बहुवचन की क्रिया का प्रयोग कर लें। एक वचन की ही क्रिया का यहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण को स्नेह करते हैं तो क्या बनेगा? रामः किसको स्नेह करते हैं? हम्म, लक्ष्मणे और स्नेह्यति। रामः लक्ष्मणे स्नेह्यति। स्नेह धातु के योग में यहाँ पर लक्ष्मण शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। रामः लक्ष्मणं स्नेह्यति नहीं होगा, गलत हो जाएगा वाक्य। रामः लक्ष्मणे स्नेह्यति, राम लक्ष्मण पर स्नेह करते हैं। बालिका चित्रकला में प्रवीण है, तो बालिका चित्रकलायां प्रवीणा अस्ति। बालिका चित्रकला में प्रवीण है, तो यहाँ पर क्या हुआ? किसमें प्रवीण है? चित्रकला में। तो प्रवीण शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, यह सब बालक नृत्य में कुशल हैं, तो क्या बनेगा? बालकाः, या फिर हम यहाँ पर एते भी लगा सकते हैं। एते बालकाः किसमें प्रवीण है? नृत्य में प्रवीण है, तो नृत्ये और कुशलाः सन्ति। एते बालकाः नृत्ये कुशलाः सन्ति, ये सब बालक नृत्य में कुशल हैं। देखिए कुशल, प्रवीण इनके समान अर्थ होते हैं, तो हम इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। प्रवीण के लिए कुशल का कर सकते हैं, कुशल के लिए प्रवीण का कर सकते हैं, या फिर हम इनका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, कुशलाः सन्ति या प्रवीणाः सन्ति, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पिता बालक पर विश्वास करते हैं, तो क्या बनेगा? पिता बालके और विश्वसिति। पिता बालके विश्वसिति, पिता बालक पर विश्वास करते हैं।
बालिकाओं में राधिका उत्तम है, तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? बालिकासु राधिका उत्तमा अस्ति। बालिकासु राधिका उत्तमा अस्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बालिकाओं में राधिका, बहुत सारी बालिकाओं में राधिका को श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा उपपद विभक्तियों का अभ्यास कार्य। आज हमने सिर्फ उनका अभ्यास किया। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि पहली वीडियो में प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति तक हमने लिया था। दूसरी वीडियो में पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का उपपद विभक्ति और कारकों का हमने अभ्यास कराया। और आज हमने उन विभक्तियों का सिर्फ और सिर्फ वाक्य रचना में अभ्यास किया। इनमें बहुत से वाक्य तो हो सकता है आपकी परीक्षा पत्र में ऐसे ही दिख जाएं, प्रश्न पत्र में ऐसे ही दिख जाएं। तो इन वाक्यों का अभ्यास आप एक बार पहले स्वयं बनाकर करें, फिर इनके उत्तर से उनको मिलाएं, तभी इसका लाभ होगा, वरना सिर्फ देखने से इसका उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। नमस्कार।